नमस्कार दर्शकों, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम ध्यान के ऊपर बात करेंगे, कुंडली जागरण के ऊपर बात करेंगे और कुंडली जागरण का ज्योतिष से क्या संबंध है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गंभीर विषय है ये और संवेदनशील भी कह सकते हैं इसे हम। ये जो एक विषय है कुंडली जागरण, आध्यात्मिक के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब कभी हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम ध्यान की ओर हमारा सारा कंसंट्रेशन जाता है कि हम सर्वप्रथम ध्यान करके अपने आप को जागृत करना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा और हमारे जो शरीर के अंदर जो सप्त चक्र प्रभु ने दिए हैं, इन 7 चक्रों का जो निर्माण किया है, मूलाधार से लेकर ब्रह्म सहस्रार तक, ये जो यात्रा होती है इसे कहा जाता है कुंडली जागरण। और इसमें ज्योतिष का जो महत्व है, इन नवग्रहों का जो महत्व है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि इन सप्त चक्रों में नवग्रह कहाँ स्थित हैं। जो 7 ग्रह प्रत्यक्ष रूप से इस सृष्टि में विराजित हैं, वो हमारे इस शरीर रूपी ब्रह्मांड में कहाँ विचरण कर रहे हैं, उनका स्थान कहाँ है। क्योंकि ये वेदों में, हिंदू धर्म में, सभी में ये बात कही गई है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक ब्रह्मांड विराजित है। जरूरत है तो आत्म साक्षात्कार की, अपने आप को जागृत करने की, अपने आप को स्वयं को देखकर पहचानने की कि मेरा ब्रह्मांड कहाँ स्थित है, मैं कहाँ पर स्थित हूँ, मेरी जो स्थिति है वो कहाँ है। और जो लोग अपने आप को आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, मैं से मिल लेते हैं, अहम से मिल लेते हैं, तो वहां पर द्वैत समाप्त हो जाता है। अद्वैत की भावना जहां आ जाती है वहीं ब्रह्म प्रकट होता है। ये जो यात्रा है द्वैत से अद्वैत की ओर की, यही इंसान को, इस जीव को कृष्ण बनाती है, बुद्ध बनाती है, सिद्ध बनाती है, महावीर बनाती है। ये यात्रा अत्यंत कठिन है। जरूरत है तो इस यात्रा के मार्ग को पहचानने की कि ये मार्ग कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक इसकी सीमाएं हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छा विषय है। केवल और केवल इस चीज को आपको समझना है और अपनी जो कुंडली है, हमारा जो शरीर है, इसके अंदर जो नवग्रह स्थापित हैं, उनको साधना है और उनको साध कर हमारी जन्म कुंडली बनी हुई है, उसमें जो दोष हैं उनको दूर करना है। ये सप्त कुंडली जागरण 7 ग्रहों को, 9 ग्रहों को आप जिस दिन जागृत कर लिया, फिर आपको किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इन 9 ग्रहों को अपने वश में कर लेंगे। इन्हें उच्च का या नीच का कोई नहीं कहेगा, वो समान हो जाते हैं। वहां पर कोई उच्च का ग्रह नहीं है, कोई नीच का ग्रह नहीं। जिसने इस कुंडली को जागृत कर लिया है वही ब्रह्म बन जाता है। भगवान कृष्ण, बुद्ध, ये अवतार, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है कि हम अपने आप को पहचानते हैं, हम ब्रह्म को पहचानते हैं, इसीलिए हम ब्रह्म हैं। और यही यात्रा सभी कर सकते हैं। एक सामान्य आदमी भी इस यात्रा की ओर निकल सकता है। जरूरत है इच्छा शक्ति जागृत करने की, ध्यान की ओर अपने आप को बढ़ाने की। तो दोस्तों, आज हम कुंडली जागरण के ऊपर चर्चा करते हैं कि कुंडली जागरण में इन 9 ग्रहों का क्या प्रभाव है, विशेष रूप से 7 ग्रहों का क्या प्रभाव है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके
हमें मोटिवेट कीजिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा रहा। इस संबंध में आपकी जो जानकारी है वो भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज हम इसकी यात्रा शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है मूलाधार से। मूलाधार, मूल आधार, जहां पर शनि विराजमान है। ये पहले भी मैं आपको शनि साधना की ओर वीडियो में बता चुका हूं कि मूलाधार में ही शनि विराजमान है। मूलाधार जहां से सुषुम्ना की यात्रा शुरू होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो यात्रा मध्य से शुरू होती है, मूल बिंदु से शुरू होती है मूलाधार के, वो है सुषुम्ना। और सुषुम्ना ही शनि है। यहां पर शनि विराजमान है। इसे जागृत कर लोगे तो शनि आपके पक्ष में हो जाएगा, शनि आपके साथ हो जाएगा। जरूरत है मूलाधार से अपने आप को ऊपर की ओर उठाने की। इस यात्रा को जो सुषुम्ना से शुरू होती है, सुषुम्ना जहां पर प्राणवायु स्थित है, उस प्राणवायु को सिद्ध करना होगा, उसे जागृत करना होगा। जो कुंडली सर्प के समान अपने आप को लपेटे हुए मूलाधार में पड़ी हुई है, इसके फन को, इसके मुख को ऊपर की ओर ले जाना है। यह है ध्यान। कुछ नहीं करना है, अपने आप को बस विचार मुक्त होकर बैठ जाना है और अपनी कुंडली मूलाधार से इसकी यात्रा का आरंभ करना है। यहां पर इस मूलाधार में शनि विराजमान है। यहां से साधना शुरू होती है, तपस्या शुरू होती है, वैराग्य शुरू होता है। यहीं से आपकी सिद्ध यात्रा शुरू होती है। फिर हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं। स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान चक्र, यहां पर शुक्र विराजमान है। यहां पर जन्नेन्द्रिय है, जन्नेन्द्रिय से ऊपर का भाग है। यहां पर काम वासना है, इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति की लालसा है। यहां पर शुक्र विराजमान है। इस शुक्र को संयमित करना है और संयमित करके सुषुम्ना के द्वारा आगे की यात्रा शुरू करनी है। शुक्र भोग लालसा है और प्रत्येक जीव जो इस सृष्टि में भटक रहा है, एक भटकाव की ओर बढ़ रहा है, उसका मूलाधार से सुषुम्ना के बीच की वो मूलाधार से ऊपर नहीं उठ पाता, क्योंकि उसकी जो इच्छा है, काम वासना है, वो आगे की यात्रा उसे करने नहीं देती। यह बहुत बड़ी बाधा है साधना के और इन नवग्रहों को साधने की। जिस दिन ये यात्रा मूलाधार से स्वादिष्टान की ओर बढ़ गई, उस दिन आपका शनि और शुक्र सिद्ध हो जाते हैं, उच्च के हो जाते हैं। आपके शरीर में इनके दुष्प्रभाव समाप्त होने लगते हैं। स्वादिष्टान से ऊपर की ओर जब हम आगे की यात्रा करते हैं तो मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र ये वो चक्र है जो नाभि से जुड़ा हुआ है। मणि है यहां पर आपका सब कुछ है। रावण की भी बनी नाभि में अमृत विराजमान था और उसने केवल नाभि के जो अमृत है उससे पूरी सृष्टि को हिला के रख दिया। यहां पर वो शक्ति जागृत है, वो है मणिपुर। ये ऊर्जा का केंद्र है। यहां पर सारी ऊर्जा संग्रहित होती है, सारी नाड़ियां हमारी यहां पर संग्रहित होती हैं। यहां पर मंगल विराजमान है। ये मंगल ही इन नाड़ियों को ऊर्जा देता है, रक्त का संचार संपूर्ण रूप से संतुलित करता है। ये मंगल है, यहां पर मंगल विराजमान है। और जो इस मंगल को संयमित कर लेता है, अपने आप को साध कर इस यात्रा को, इस चक्र को तोड़ते हुए ऊपर की यात्रा शुरू करता है, तो उसका मंगल संयमित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। वो अपनी काम वासनाओं के साथ अपनी ऊर्जाओं पर संतुलित, संयमित होने लगता है। उसमें क्रोध समाप्त होने लगता है, आवेश संतुलित होने लगता है। उसमें जब भी आवेश आएगा तो एक सही दिशा, एक मार्गदर्शन के साथ होगा, भटकाव यहां पर नहीं होगा। ये मंगल देता है। और मंगल से आगे की यात्रा शुरू होती है अनाहत चक्र। मणिपुर से ऊपर जो ही हम इस मणिपुर चक्र को भेदते हुए अपनी यात्रा को आगे की ओर शुरू करते हैं तो हमारा अगला पड़ाव होता है अनाहत चक्र। यहां पर शशि विराजमान है, चंद्र विराजमान है, महादेव का प्रिय चंद्र।
संवेदनशीलता है, यहाँ पर भावनाएं हैं, यहाँ पर भावनाओं का एक उबाल सा है। व्यक्ति यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है। जब आप ध्यान में उतरते हो और मूलाधार से अनाहत को छूना शुरू करते हो तो आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। वहां भावना का एक बहाव सा निकलता है। ये अनाहत है। यहां संयम अति आवश्यक है। व्यक्ति एक मासूम बच्चे से हो जाता है। वो जैसे बच्चा कब रो पड़े, कब उसके अंदर के उद्गार धीरे धीरे आंखों के रूप में, खुशी के रूप में, यहां गम नहीं है, यहां खुशी है। खुशी है उस प्रभु से, उस ब्रह्म से मिलने की, क्योंकि वो ब्रह्म शिव है जो चंद्रमा आगे की ओर ले जाता है। इस अनाहत को जो पार कर लेता है उसमें एक जबरदस्त आकर्षण आ जाता है, सुंदरता आ जाती है, उसके स्वभाव में, उसकी आत्मा में सुंदरता आ जाती है। वो चमकने लगता है, उसकी आभा एक चमकीला आवरण ग्रहण कर लेता ही है। यह अनाहत है। अनाहत, यहां पर आहत दर्द मिट जाते हैं। केवल और केवल खुशी, और खुशी के जो आंसू हैं, आंसू तो ऐसे नहीं कह सकते, उस खुशी का जो पानी है, जल है, वो भाव है, वो आंखों से बहने लग जाते हैं। एक पूरी सृष्टि से एक प्रेम का वातावरण बनने लग जाता है। वो सबसे प्रेम करने लग जाता है। यहां प्रेम विराजमान है। और प्रेम जहां पर विराजमान हो जाते हैं वहां राधा और कृष्ण आपको दर्शन दे देते हैं, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही कृष्ण और राधा है। जहां अनाहत है, कोई आहत नहीं है, सब में खुशी है, प्रेम है, वो अनाहत है। यहां चंद्रमा है, इसीलिए विराजमान, क्योंकि चंद्रमा प्रेम का कारक है, आकर्षण का कारक है, सब कुछ वैभव सुख सब कुछ देता है। जो इस अनाहत को छू लेता है उसे जीवन में ख्याति, प्रसिद्धि, सुख, सुविधा, सभी वैभव प्राप्त होने लग जाते हैं, स्वतः ही प्राप्त होने लगे बिना परिश्रम के, जो अनाहत को छू लेता है। लेकिन दोस्तों, यहां संयमित होना अति आवश्यक है। अब कठिन यात्रा शुरू होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक भटकाव देता है, भटकाता है, संतुलित नहीं होने देता। आपकी जो यात्रा आपने मूलाधार से स्वादिष्टान और स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से जो आपने आगे की ओर बढ़े, यहाँ पर वो उसे विफल करने का पूर्ण प्रयास करता है, क्योंकि मन पर संतुलन अति आवश्यक है। और ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। जो अनाहत को भेद कर विशुद्धि तक निकल जाता है, वो महान लोगों में निकल जाता है। वो किसी भटकाव में नहीं आता, वो किसी बंधन में नहीं आता, वो सबसे परे हो जाता है। वहां विशुद्धि है, कोई वहां पर गंदगी, क्योंकि जब मूलाधार से हम शुरू हुए तो काम, वासना, भोग, लिप्सा, सुख, ऐश्वर्य, वैभव, ये सब अनाहत तक यात्रा होती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घूमना, ये सारी जो इच्छाएं हैं ये अनाहत तक ही हैं। इससे ऊपर की यात्रा शुद्ध यात्रा है, विशुद्धि यात्रा है। सुंदरकांड में कहा गया है इसको, रामायण में सुंदरकांड है ये, क्योंकि वो पांचवा कांड, पांचवी कुंडली विशुद्धि। सुंदर इसीलिए कहा गया क्योंकि वो रामायण की विशुद्धि है, विशुद्धि चक्र है। जो इसे भेद लेता है वो संपूर्ण ब्रह्म की ओर आगे बढ़ जाता है। यहां बुद्ध विराजमान है, विवेक विराजमान है, यहां हनुमान विराजमान है। सुंदरकांड का हनुमान इस विशुद्धि चक्र में विराजमान है, जो आगे की यात्रा स्वतः इस आत्मा को अपने साथ लेके जाता है। श्री गुरुचरण है यहाँ पर, क्योंकि जो विशुद्धि चक्र के तक पहुंच गया है वो शुद्ध हो गया है। यहां द्वैत समाप्त होता है। द्वैत यानी दो होने की भावना, जो शरीर और आत्मा का जो संबंध है वो द्वैत है। ब्रह्म और जीव का जो संबंध है वो द्वैत है, और जो इस द्वैत से ऊपर उठ जाता है वही विशुद्धि चक्र को भेद सकता है। और जब विशुद्धि चक्र को भेद लेता है वो अद्वैत होके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। तो ये केवल और केवल बुद्ध कर सकता है, क्योंकि उसमें विवेक है, उसमें मैनेजमेंट, संतुलन है, सब कुछ नियंत्रित करने की क्षमता बुद्ध में है यहां पर। इसीलिए प्रभु ने हनुमान को विराजित किया है, सुंदरकांड को विराजित किया है रामायण की। जो सुंदरकांड के पाठ करते हैं
नियमित रूप से पाठ करते हैं वो इस विशुद्धि चक्र को आसानी से भेद लेते हैं, क्योंकि उस पर हनुमान की कृपा विशेष रूप से हो जाती है। श्री गुरु चरण के बिना इस यात्रा को भेदना असंभव सा है, क्योंकि यहां से केवल और केवल हनुमान ही आगे की यात्रा कर सकता है। विवेक के द्वारा ही, संतुलन के द्वारा ही अपने आप को पहचानने की यात्रा शुरू होती है। यहीं से अद्वैत की ओर, द्वैत समाप्त होकर के अद्वैत की यात्रा शुरू होती है। और फिर मिलते हैं आत्मा हमसे, आत्म साक्षात्कार। आत्मा यानी सूर्य, जो बुद्ध से ऊपर निकल गया वही सूर्य तक पहुंच सकता है, और जो सूर्य तक पहुंच गया है वो ब्रह्म की ओर पहुंच गया है, क्योंकि सूर्य आत्मा है। यहां पर हमें हमारी आत्मा का दर्शन होता है। जो प्राणवायु सुषुम्ना से शुरू हुई, हमारी मूलाधार से शुरू हुई, वो प्राणवायु हमें अपनी आत्मा की ओर यहां पर ले जाती है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि से ऊपर आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र दोनों भवों के मध्य, आंखों के मध्य जो तिलक का स्थान है, यहाँ पर यह आज्ञा चक्र विराजमान है। यहाँ हमारी आत्मा विराजमान है। यहाँ आत्मा जिसकी पहुंच गई, क्योंकि आदमी की जो सामान्य जीव हैं, जो इस सृष्टि में मोह माया में भटके हुए हैं, उनकी आत्मा मूलाधार में ही पड़ी हुई है। मूलाधार से वो क्षण अंगुर भी ऊपर नहीं उठा पाते हैं। जो अपनी आत्मा को यहाँ तक ले आया, वहाँ उसे विशाल उजाला मिलता है, प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है, वहाँ सूर्य है। इसीलिए सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। सब कुछ देता है ये सूर्य। और जो सूर्य को पा गया, अपनी आत्मा को पा गया, वो मैं को पहचान गया, अपनी आत्मा को पहचान गया कि मैं क्या हूँ और मुझे कहाँ जाना है। मैं सृष्टि में सबसे ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरी जो आत्मा है इस ब्रह्मांड में उस सूर्य के समान जो सबसे ऊपर है वहाँ विराजित है। वो सूर्य से साक्षात्कार कराती है, अपनी आत्मा से साक्षात्कार कराती है। इसीलिए कुंडली के अंदर सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। और जो इस सूर्य को पा लेता है वो अपने गुरु तक पहुंच जाता है। गुरु यानी सहस्त्रसार, सबसे ऊपर बैठा हुआ, आकाश तत्व लिए हुए। इसीलिए गुरु को आकाश तत्व की उपमा दी गई है। वो आकाश है, ब्रह्मांड है, विशालता है, सब कुछ है, ब्रह्म रंध्र में जाके मिलाता है। आज्ञा चक्र सबसे ऊपर वो है गुरु, और जिसे गुरु मिल जाता है उसे ब्रह्म मिल जाता है। वही ब्रह्म है, गुरु ही ब्रह्म है। जो सहस्त्र सार से जाकर टकरा गया, उसको भेद लिया, उसने ब्रह्म को पा लिया, वहां ब्रह्म मिल जाएगा, क्योंकि वहां सबसे ऊपर गुरु बैठा हुआ है। ये यात्रा हुई मूलाधार में शनि, शनि के बाद में स्वादिष्ठान में शुक्र, शुक्र के बाद में मणिपुर में मंगल विराजमान, मंगल के बाद में आप जब ऊपर निकलते हैं हाथ की ओर तो वहां चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा से ऊपर आप विशुद्धि चक्र की ओर जाते हैं तो वहां बुध विवेक के साथ विराजमान है। और विशुद्धि चक्र से ऊपर आप जब भी उठे तो सूर्य से साक्षात्कार कर लेते हो, आज्ञा चक्र में मिल जाते हो। आज्ञा चक्र के बाद में बृहस्पति देव गुरु वहां ब्रह्म के साथ बैठा हुआ है। यह हुआ सप्त ग्रहों का सप्त कुंडली से संबंध। अब आप बात करोगे राहु और केतु कहाँ है? इनकी तो चर्चा ही नहीं हुई, कहाँ गए ये दोनों? क्या इनका इस सृष्टि में कोई अस्तित्व है या नहीं है? है तो इस कुंडली चक्र में इसको स्थान क्यों नहीं दिया गया? अब दोस्तों मैं सर्वप्रथम और प्रमुख बात यही कहूंगा कि इन सप्त चक्रों को बांधने वाला कोई है तो राहु और केतु है। ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। आमने सामने बैठे हुए 180 डिग्री के कोण लेके बैठे हुए हैं। तो कैसे बैठे हुए हैं? शनि और राहु एक समान, कुजवत केतु शनिवत राहु। ये पूर्व में भी मैं आपसे कह चुका हूं। शनि के साथ जो सुषुम्ना में यात्रा शुरू होती है वो एक धुएं के रूप में राहु के साथ शुरू होती है। वहां शनि राहु को उस प्राणवायु के साथ ऊपर की यात्रा करवाता है। और ये यात्रा काम वासना में स्वादिष्ठान के साथ में राहु अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है तो खान पान में मंगल जो मणिपुर में विराजित है, हमारी पाचन क्रिया में विराजित है, वहां पर वो मंगल के साथ राहु मिलता है।
तभी वो पाचन क्रिया को करता है। इससे ऊपर अनाहत तक राहु चलता है, क्योंकि ये नीचे का जो भाग है ये राहु है, यहां छाया है, यहां माया है, यहां पर भोग विलास है। अनाहत तक की यात्रा में भोग विलास है, सुख है, ऐश्वर्य, सब कुछ पाने की चाहत, काम वासना, सब कुछ यही मिलती है। यहां तक राहु है। दोस्तों, मैंने एक पूर्व में एक वीडियो में चंद्रमा के ऊपर बताया है कि चंद्रमा का चमकीला हिस्सा केतु और पीछे छाया वाला भाग राहु है। यही यहां पर प्रकट होता है। चंद्रमा अनाहत जो चौथे चक्र में विराजमान है, इसके जो नीचे का हिस्सा है मूलाधार से लेकर अनाहत तक, यहां राहु का साम्राज्य है। और जब हम अनाहत से ऊपर चमकीले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां पर विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार है, ये यात्रा यहां से केतु की शुरू होती है, क्योंकि केतु मोक्ष है। केतु यहां पर अध्यात्म, साधना, धर्म, सब कुछ स्पिरिचुअल पावर, ये यहां पर केतु देता है। यहां से जो ध्वजा के रूप में गुरु से जाके मिलता है वो, क्योंकि गुरु और केतु का ध्वजा योग यहां देखने को मिलता है, जो सहस्त्रार में जाके मिलता है सबसे, क्योंकि केतु का स्वभाव ही ऊपर की ओर बढ़ना है। उसके सर नहीं, उसकी इच्छा सर प्राप्ति की है। वो चाहता है मुझे सर मिले, सर जो उसका नहीं है, केवल धड़ है। और राहु की ये इच्छा है मुझे धड़ मिले, क्योंकि उसके पास सर है। तो वो यात्रा नीचे की ओर करता है राहु, वो मूलाधार तक अपनी यात्रा रखता है। मूलाधार से हृदय तक की यात्रा राहु करना चाहता है, क्योंकि वहां भोग वासना चाहिए उसे, और भोग वासना बिना धड़ के नहीं मिल सकती है। काम इच्छा की पूर्ति बिना धड़ के नहीं मिल सकती। तो उसकी यात्रा नीचे तक ही, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति वहां तक ही है। लेकिन केतु की यात्रा इन सब से परे है। वो ऊपर की ओर उड़ना चाहता है, वो सर को चाहता है, उसे धड़ की चाह नहीं है, धड़ उसके पास है। वो चाहता है मैं सहस्रार से, आज्ञा चक्र से, विशुद्धि चक्र से ऊपर मैं उठूं। वो उसकी इच्छा वहीं पर है। अनाहत से ऊपर जो विशुद्धि चक्र की यात्रा वो करता है, और विशुद्धि चक्र से आज्ञा से सहस्रार गुरु के पास जाकर जब बैठता है, तभी वो मोक्ष देता है, तभी वो ब्रह्म से मिलन करवाता है। यही है कुंडली जागरण, यही है ज्योतिष, यही है जन्म कुंडली, सप्तग्रह, 9 ग्रह की यात्रा। ज्योतिष को अगर समझना है तो इसी स्तर पर आकर समझना होगा, तभी आप इस ज्योतिष को पा पाओगे, इस ज्योतिष को समझ पाओगे, अपनी कुंडली को समझ पाओगे। केवल नग्न पहनने से या व्रत उपवास कर लेने से ये ग्रह जागृत नहीं हो सकते। जागृत करना है अपने अंदर उस शक्ति को, 9 ग्रह को बैठे हुए जो हैं उनको संतुलित करना है, संयमित करना है, और गुरु केतु का मिलन करवाना है। तभी आप ध्यान योग के द्वारा अपने आप को साध पाओगे, इस ज्योतिष को समझ पाओगे, कुंडली को समझ पाओगे, कुंडली के 9 ग्रहों को समझ पाओगे। तो दोस्तों, इसी तरह एक नए विषय के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे, एक विषय के साथ, एक अच्छी चर्चा के साथ। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स देकर अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।